हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिव्या भारद्वाज और आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स ये एक्चुअली है क्या। बच्चों, हमने छोटी क्लासेस में, इनफैक्ट क्लास 9 में भी हमने पढ़े थे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक ही तरीके के एटम्स से मिलके बने होते हैं। Elements are the substances that are made up of same kind या only one kind of atoms। जैसे कि अगर ये एक आयरन की रॉड है, ये एक आयरन की रॉड है, तो ये किससे बनी हुई है? इसके अंदर केवल आयरन के एटम्स हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉपर का यूटेंसिल है या आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले कॉपर के वायर्स हैं, वो किस चीज से बने हैं? वो केवल कॉपर के एटम्स से बने हैं। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम के वायर्स हैं तो वो केवल एल्यूमिनियम के एटम्स से मिलकर बने हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केवल एक ही तरीके के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड, कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, एक्चुअली कंपाउंड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं। अब मैं आपको समझाती हूं कैसे। आप ये देखो, ये है वाटर H2O। हम सबको पता है कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब वाटर कैसे बना है बच्चों? दो एटम्स हाइड्रोजन के जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, और कैसे कंबाइन होते हैं? केमिकली एक बॉन्ड बना के जुड़ते हैं, तब हमें मिलता है वाटर। एंड वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर हम बात करें NaCl, NaCl वो कॉमन सॉल्ट है जो हम डेली खाते हैं। ठीक है, तो NaCl कैसे बनता है? जब सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, आप देख रहे हो दो एटम्स मिले, कैसे? डिफरेंट काइंड्स के, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का एटम जब आपस में केमिकली जुड़ते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तब कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो यहां पे इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो बच्चों, कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं, जो कि आप डेली पसंद करते हो, जैसे कि कर्ड। ज्यादातर लोगों को कर्ड पसंद होती है। ठीक है, जैसे कि लेमन, जैसे कि हम विनेगर का यूज करते हैं, हम टमेटो खाते हैं। तो बच्चों, इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है। क्या? कि दे आर समथिंग, दे आर लिटिल बिट सावर इन टेस्ट। ये खट्टे होते हैं हल्के से। आप टमेटो की बात करो, अगर आपने विनेगर टेस्ट किया हो तो विनेगर भी खट्टा होता है, खाया है ना सबने। और आई थिंक कर्ड तो सारे ही बच्चों की फेवरेट होती है। आई नो यू लाइक इट, ऑल ऑफ यू। हाँ, चलिए, तो सब में क्या कॉमन है? कि ये सारे सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, और इसी खटास से हमें यह पता चलता है कि इन सब सब्सटेंसेस में एसिड प्रेजेंट होता है। तो इससे हमें एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक पता चला कि दे आर सावर इन टेस्ट।
acids, they are sour in taste. सॉरी, दे आर सावर इन टेस्ट. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हर चीज को टेस्ट करेंगे. मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एसिड्स का? दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर. कोरोजन क्या होता है बेटा? कोरोजन का मतलब होता है दे ईट अवे एनीथिंग दैट कम्स इन देयर पैथ. मतलब कि हर चीज को वो खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पर भी एसिड गिर जाता है, सपोज आपका ये जो फ्लोर है, जो आपका फ्लोर होता है, जमीन, फर्श जो हमारे घरों में होता है आजकल, पत्थर लगा हुआ होता है, अगर आप इस पे भी एसिड डाल दोगे तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी कोरोड हो जाएगा. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है एसिड्स का, दे आर कोरोसिव इन नेचर. ठीक है, अब क्योंकि ये नेचर में कोरोसिव होते हैं, मतलब हमसे कोई बोले कि भाई मुझे टेस्ट करके बता दो आप कि ये चीज एसिड है या नहीं, तो हमें ये चीज टेस्ट नहीं करनी है. इट माइट बी पॉसिबल दैट इट मे बर्न आवर टंग. अगर एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो वो हमारी टंग को बर्न कर सकता है. तो हमें अगर ये टेस्ट करना है कि द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और नॉट, तो हम क्या करते हैं? हम लिटमस पेपर को यूज करते हैं. आपने शायद सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में, मैं आपको आगे भी बताऊंगी. वी यूज लिटमस पेपर. ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या करता है कि अगर हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे एसिड डालते हैं तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड. ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई एसिड्स की कि दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. राइट. और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से एसिड्स होते हैं, वो मैं आपको अब बताऊंगी. देखो बच्चों, आपने शायद एक एसिड का नाम सुना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डेंजरस एसिड है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है. ठीक है, लेकिन ये एसिड एसिडिक क्यों है, कैसे बनता है ये एसिड, ये मैं आपको बताऊंगी. शायद आप समझ जाओ कि ये क्यों एसिडिक होता है, कैसे ये बनाया जाता है, और क्यों ये नेचर में एसिडिक होता है, कैसे ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है. ठीक है, चलो. HCl एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. तो आपको क्या लगता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिड है? नहीं. ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तब तक एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी जब तक हम इसको वाटर के साथ मिक्स नहीं करेंगे. शायद आप नहीं समझे होंगे कि जब हम इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को यानी कि HCl को व्हेन वी विल मिक्स विद वाटर, तो क्या होगा? चमत्कार होगा बच्चों. क्या चमत्कार होगा? देयर विल बी अ मैजिक. क्या मैजिक होगा? कि जैसे ही हम HCl को पानी के साथ मिक्स करेंगे, बच्चों वाटर के पास ना बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ना? समझना आप ध्यान से, बहुत इजी है. वाटर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. तो जब वाटर इस गैस के साथ मिक्स होता है तो वाटर क्या करता है? इस गैस को हाइड्रोजन और क्लोरीन में ब्रेक कर देता है. देखो, दिस ब्रेक्स
this HCl in H plus and Cl minus ions, and these hydrogen ions are responsible for the acidic behavior of acids. अब हुआ क्या कि HCl में ये हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट नहीं थे, HCl was just a gas, लेकिन जैसे ही हमने इस HCl गैस को वाटर में मिलाया, वाटर ने HCl को H प्लस और Cl माइनस आयंस में तोड़ दिया, और जैसे ही ये HCl डिसोसिएट हुआ यानी कि टूटा, तो टूटते ही बहुत सारे H प्लस आयंस प्रोड्यूस हुए और ये HCl बन गया एसिडिक। ठीक है, तो शायद आपको ये समझ में आ गया हो कि why acids show, why and when acids show their acidic behavior, because of these H plus ions, and when we dissolve them in water only then they show their acidic behavior. अब आप देखो, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं हो कि आयंस क्या होते हैं बच्चों, है ना, बहुत इजीली आप लोग समझ जाओगे। देखो, जैसे मैंने आपको बताया H प्लस आयंस, आयंस क्या होते हैं बेटा, जब भी कोई एटम, मैं एटम की बात कर रही हूं, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करता है, ठीक है, तो आयंस फॉर्म होते हैं। जब भी कोई एटम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करता है, मतलब कि दूसरे को दे देता है, या तो फिर किसी से ले लेता है, तो हमेशा आयन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको स्ट्रक्चर पता है कि हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग होते हैं, तो हाइड्रोजन अपना वो 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे 1+1 चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाता है। यही तो आयंस है। ओनली दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, मतलब जब भी कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है, तब उसका आयन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलो, तो अब हम बात करते हैं कुछ रोजमर्रा की चीजों की जो हम अपनी डेली यूज में खाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं उनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्पल की। एप्पल में जो एसिड होता है, ये होता है मैलिक एसिड। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टमेटो की। टमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। फिर कर्ड की बात करेंगे, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। आपकी टेमेराइंड यानी इमली, टेमेराइंड में होता है कौन सा, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हैं खाने की जिनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों, अभी तो आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, तो फिर कैसे हम इन एसिड्स को खा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन दैट अराउज इन योर माइंड। ये जो एसिड्स होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल एसिड्स, तभी तो हम इनको खा पाते हैं।
और दूसरे टाइप के एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स ये बहुत ही डेंजरस वाले एसिड्स होते हैं, इनको तो हम टच भी नहीं कर सकते, खाना तो बच्चों बहुत दूर की बात है। दे आर हाईली कोरोसिव। ठीक है, तो ये वाले एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, इसीलिए इनको हम खा पाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और, सबके साथ सब बच्चों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आपको कभी एंट बाइट हुआ होगा, कभी ना कभी चींटी ने जरूर काटा होगा आप लोगों को, है ना, या तो फिर वास्प ने काटा होगा आपको, या तो फिर बी ने काटा होगा, हनी बी ने। क्या होता है, बहुत इरिटेशन होती है जब भी हमें एंट बाइट होता है, हमें बी स्टिंग लगता है तो वी फील इरिटेटेड, हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। ठीक है, क्यों होती है इरिटेशन? क्योंकि उनके स्टिंग में एक एसिड होता है और जब वो हमें बाइट करते हैं तो वो एसिड हमारी स्किन के अंदर रिलीज कर देते हैं, और एसिड है कोरोसिव, तो हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन और बहुत ज्यादा पेन होता है। अब चींटी तो है छोटी सी, तो जब चींटी काटती है हमें तो हमें कंपैरेटिवली कम पेन होता है, क्योंकि वो कम अमाउंट ऑफ एसिड हमारे बॉडी में रिलीज करती है। अगर हमें ततैया काट ले या हमें हनी बी काट ले तो हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज होता है दैट इज टू मच, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब कौन सा एसिड रिलीज करती है एंट और कौन सा एसिड रिलीज करती है हनी बी? उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। एंट जो एसिड रिलीज करती है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं, नाउ वी मूव टुवर्ड्स बेसिस। हम थोड़ा सा बेसिस के बारे में भी जान लेते हैं कि बेसिस क्या होते हैं और कैसे बेसिस अपना बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। चलिए, लेट्स बिगिन बेसिस। बेसिस है ना, नाम ही कितना अच्छा लगता है, बेसिस। चलिए, तो बच्चों अगर मैं बेस के बारे में बोलूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका सोप, जो आप विदाउट फेलियर डेली यूज करते हो। सोप एक बेस है, ठीक है, और कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि नहाते हुए आपके मुंह में बाय डिफॉल्ट आपके मुंह में सोप वाटर चला गया होगा, तो आपने उसका टेस्ट कभी फील किया है? यस, इट इज समहाउ बिटर, हल्के से कड़वे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। तो बेसिस की पहली प्रॉपर्टी है दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और अगर आपने कभी सोप आपके मुंह में नहीं गया है तो आप एक काम कर सकते हो, आपके घर में एक सब्सटेंस मिलेगा आपको, बेकिंग सोडा। ज्यादातर घरों में होता है, जब आपकी मम्मी छोले बॉईल करती हैं, आपकी मम्मी राजमा बॉईल करती हैं, या फिर ढोकला और केक जैसी चीजें बनाती हैं, तो उसमें एक पाउडर जैसा सब्सटेंस डालती हैं जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, और शायद आपके घर में उसको खाने का सोडा भी बोलते हो, पूछना मम्मा से। ठीक है, अगर आप उसको टेस्ट करोगे यू कैन फील द बिटरनेस, आपको वो बिटरनेस फील होगी। ठीक है, तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरी चीज, जैसे आपने सोप को आप टच करते हो तो आपको एक वो स्लिपरी सा डिफरेंट सा टच फील होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर किसी भी बेस को टच करोगे तो दे आर सोपी टू टच, सोप जैसे चिकने चिपचिपे लगते हैं। ठीक है, सोपी टू टच, राइट। चलिए, अब तीसरा पॉइंट, मैंने आपको बताया कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। यस, वेरी राइट।
तो क्या बेस नहीं होते कोरोसिव? बच्चों बेस भी कोरोसिव होते हैं। ये बात अलग है कि इतने कोरोसिव नहीं होते जितने एसिड्स होते हैं, बट बेसिस आर आल्सो कोरोसिव इन नेचर। तो थर्ड पॉइंट हमारा बेसिस का होता है, दे आर कोरोसिव इन नेचर, राइट? यस। और फिर वही बात, आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि भाई ये मुझे टेस्ट करके बता मुझे टेस्ट करके कि ये चीज खट्टी है या कड़वी है। नो नो नो, नेवर डू दैट। इट माइट बी अ बेस, इट माइट बी कोरोसिव, हो सकता है वो कोरोसिव हो। तो आपके पास क्या चीज है टेस्ट करने के लिए? यस, यू हैव लिटमस पेपर। आप उसको बोलो कि भाई मैं टेस्ट नहीं करूंगा, मैं लिटमस पेपर टेस्ट करूंगा। ठीक है? तो बेस के ऊपर, सॉरी, लिटमस पेपर के ऊपर, रेड लिटमस के ऊपर जब हम बेस डालते हैं तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अगर सब्सटेंस आपका बेस है और आप रेड लिटमस के ऊपर उस सब्सटेंस को, उस कंपाउंड को डालते हो, तो दैट इज डेफिनेटली अ बेस। तो वो क्या करते हैं? दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड का टेस्ट कौन से कलर के लिटमस पेपर से होता है और बेस का कौन से। ठीक है? तो हमें देखो याद कैसे रखना है, हमें याद रखना है बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू ओनली। जब आप एक चीज याद रखोगे ना तो एसिड आपको अपने आप याद हो जाएगा। मतलब कि बेस के साथ लिटमस पेपर ब्लू कलर देता है, तो ब्लू कलर कौन सा लिटमस देगा? ऑब्वियस सी बात है, रेड लिटमस विल गिव ब्लू कलर। तो बेस का टेस्ट हम रेड कलर के लिटमस पेपर से करते हैं जो कि उसको ब्लू कर देता है। ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इज कि व्हाई एंड हाउ बेसिस शो देयर बेसिक बिहेवियर। अगेन बच्चों सेम फिनोमिना है। मैं यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रही हूं, देखो आप लोग NaOH। ठीक है? बेसिस अपना बेसिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं? ये हमारे पास एक बेस है। ठीक है? ये हमारे पास एक बेस है, इस बेस को हमने डाला पानी में। अगेन पानी आ गया अपनी ढेर सारी एनर्जी के साथ, हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। ठीक है? पानी ने बोला भाई मैं तेरे को तोड़ दूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं तुझे तोड़ दूंगा। और वाकई पानी क्या करता है? इसको तोड़ देता है इन सोडियम प्लस एंड हाइड्रोक्साइड माइनस आयंस, Na प्लस एंड OH माइनस आयंस। और इन हाइड्रोक्साइड आयंस को, हाइड्रोक्साइड आयंस यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिस के बेसिक बिहेवियर के लिए। ये हाइड्रोक्साइड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ बेसिस। समझ में आ गया बच्चों? अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे NaOH को, तो ये कभी भी नेचर में बेसिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, और जब तक ये नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा आयन फॉर्मेशन नहीं होगी। मैंने आपको बताया आयन फॉर्मेशन क्या होती है, कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज कर देते हैं या तो गेन्स कर लेते हैं, सॉरी गेन कर लेते हैं। तब तक ये बेस अपना बेसिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। ठीक है? तो यहां हमने दो चीजें समझी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं बिकॉज ऑफ द H+ आयंस, जो कि केवल तभी प्रोड्यूस होते हैं जब हम एसिड्स को पानी में मिलाते हैं।
और बेसिस शो करते हैं अपना बेसिक बिहेवियर ड्यू टू OH माइनस आयंस, और ये भी बेसिस की तरह तभी बिहेव करते हैं जब हम इनको पानी में मिलाते हैं। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। बच्चों अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की, ठीक है। चलो, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? अब सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि आप नमक की बात करो, है ना, कि मैम जो हमारे किचन में व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसके बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, वो सॉल्ट होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स क्या होते हैं? आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है बेटा, आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो, क्या थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिसमें दो सॉल्ट सॉल्यूशंस के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। पढ़ी थी ना? दो सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं हम और दोनों के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। पहले सॉल्ट सॉल्यूशन के आयन दूसरे के साथ चले जाते हैं और दूसरे के पहले के साथ आ जाते हैं। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो पार्ट्स थे, इफ यू रिमेंबर। पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है बच्चों, वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। क्या थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? चलो देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी? न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइज का मतलब होता है न्यूट्रलाइज करना। किसी जब आप दो चीजों को मिलाते हो, व्हेन यू मिक्स टू सब्सटेंसेस, दे न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे का अफेक्ट खत्म कर देते हैं। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इसमें मास्टर कौन है? एसिड्स एंड बेसिस। देखो क्या होता है, हमने लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, और हमने इसको मिक्स किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दिस इज एन एसिड एंड दिस इज अ बेस। देखो क्या हो गया, जादू हो गया, है ना। देखो आप, ये सोडियम ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, उसमें आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, याद करो, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी थी ना। वहां पे क्या था, ये आप देखो कितना ऊपर था, दिस सोडियम वेरी रिएक्टिव। अब ये कहता है कि भाई OH मैं तो तुझसे पक गया, मैं थक गया तेरे साथ रह के, और इसका सोडियम का पहला प्यार है क्लोरीन। ये जाता है और क्लोरीन के साथ, OH क्या है आप देखो यहां पे ध्यान से, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि ये एक मेटल है तो ये पॉजिटिव आयन बनाता है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है नेगेटिव। मैंने आपको बताया ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। और ये आपका यहां पे देखो तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बेसिस और एसिड्स वाले सेक्शन में ये दोनों चीजें बताई थी, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, प्लस हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला किसके साथ जाएगा बच्चों? यस, वेरी गुड, नेगेटिव के साथ। ये कहता है भाई मैं तुझसे बोर हो गया, बहुत दिन से तेरे साथ रह रहा हूं, है ना, अब क्या करता हूं, अब थोड़े दिन क्लोरीन के साथ रहता हूं, तो इट विल गो विद क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक है। और ये बचा क्या, देखिए आप, HOH। दिस इज द वे, दिस इज द वे, क्या बना हमारा, NaCl प्लस वाटर। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में ना आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आपको कभी भी केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। यू हैव टू लर्न नो इक्वेशन,
बट अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे, वीडियो को ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नो नीड टू क्रैम, किसी भी इक्वेशन को आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। आप देखो क्या हुआ, हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये सॉल्ट ये कैसे बना। हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। कैसे बनता है आप देखो, कुछ नहीं करना है आपको। आपने ये मैंने एसिड लिया, ये मैंने बेस लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से वाटर निकाल देंगे। आपको पता है वाटर इज H2O, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। आप देखो HOH, मैंने वाटर निकाल दिया, अब बचा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बस दिस इज इट, कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री इज सो वेरी ब्यूटीफुल। आप अगर पॉइंट्स को समझ जाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो आप कभी भी गलती कर ही नहीं सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि ये जो HCl था हमारा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और ये जो NaOH है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, दोनों के असर को खत्म कर दिया। तो ये वाला सॉल्ट जो हमें मिलता है बच्चों, दिस इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमें अलग अलग सॉल्ट्स मिलते हैं, अलग अलग एसिड्स और अलग अलग बेसिस की रिएक्शन से, वो नेचर में एसिडिक भी हो सकते हैं, वो बेसिक भी हो सकते हैं, और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्ट्स वाले पार्ट में समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। आप सब ना बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सबको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग। आपको पता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं कि भाई ये वाला सब्सटेंस एसिड है और ये वाला सब्सटेंस बेस है। आप कैसे बताते हैं, बोल के बताते हैं, बोल के थोड़ी ना बताएंगे। दे डोंट हैव माउथ टू स्पीक। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। दूसरे इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। और तीसरे इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, सॉरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल सी बात है, जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, जो इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलते हैं उन इंडिकेटर्स को नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं, जिसमें कि पहला नाम आता है टर्मरिक, जो कि हल्दी होती है। अक्सर क्या होता है बच्चों कि आप कोई भी करी खाते हो, तो करी अगर आपके क्लोथ्स पे गिर जाती है तो उस पे एक येलो कलर का स्ट्रेन पड़ जाता है। ठीक है, क्यों पड़ता है येलो स्ट्रेन, क्योंकि जो टर्मरिक है उसका जो नेचुरल कलर है वो येलो है, ये आप सबको पता है। ठीक है, अब अगर हम उसको सोप से धो दें, ध्यान से सुनना बच्चों, कि हल्दी गिरी कपड़ों पे, हमने उसको सोप से वॉश करा, हैव यू सीन द कलर चेंज, आपने कभी कलर चेंज देखा है, जरूर देखा होगा। इट बिकम्स रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है उसका। क्यों, क्योंकि टर्मरिक एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जिसका खुद का कलर है येलो। ठीक है, चलिए मैं आपको यहां पर बताती हूं।
टर्मरिक पहला ए नेचुरल इंडिकेटर में। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या हुआ कि अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको याद करने का एक तरीका आप बना लीजिए। ठीक है, हम हमेशा अगर स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो तरीके से पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, बीच में हम डाई का कलर लिखेंगे, सॉरी इंडिकेटर का कलर लिखेंगे। इंडिकेटर का कलर क्या है हमारा, येलो। ठीक है, इंडिकेटर का कलर है येलो, तो हमने बीच में लिखा येलो, ये ओरिजिनल कलर है। अब एसिड होता है ए से स्टार्ट, तो पहले हम एसिड को लिखेंगे और बेस बी आता है एसिड के बाद में, तो बाद में हम बेस को लिखेंगे। ये हमारा याद करने का तरीका है। ठीक है अगर आपके क्लोथ्स पे हल्दी गिर गई है और उस हल्दी के ऊपर आप एसिड डाल देते हो तो नो कलर चेंज, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑफ कलर। ठीक है, और यहां पे बेस अगर मतलब आप उसको सोप से धो देते हो तो इट विल बिकम रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो आप इसको अपने आप से कैसे भी करके लिख सकते हैं, NYRB, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि हल्दी के ऊपर अगर एसिड गिरता है तो कोई कलर चेंज नहीं होता, हल्दी खुद का अपना येलो कलर शो करती है। ऑन द अदर हैंड अगर बेस गिर जाता है या हम बेस डालते हैं तो दैट येलो कलर टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट कम्स टू चाइना रोज। चाइना रोज होता है गुड़हल का फूल, अक्सर हमारे नेबरहुड में लगा होता है चाइना रोज। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। जब हम इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो दैट इज पिंक इन कलर। इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसका जूस जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर जब एसिड डालोगे, मैंने बोला हम पहले हमेशा एसिड लिखते हैं, जब आप इसके ऊपर एसिड डालोगे तो ये पिंक कलर और ज्यादा डार्क होके मैजेंटा कलर बनाएगा। मैजेंटा MEGENTA, मैजेंटा कलर, दैट इज मैजेंटा कलर। और अगर आप इस पे बेस डालोगे तो ये ग्रीन कलर देगा आपको बेस के साथ। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल कलर है, दिस इज पिंक। जो आपका चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट था, जो जूस था, उसका ओरिजिनल कलर है पिंक। एसिड के साथ इट गिव्स मैजेंटा कलर एंड बेस के साथ इट गिव्स ग्रीन कलर। तो आप इसको याद करने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, विच इज दिस MPG। दिस इज फॉर योर मेमोराइजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट कम्स रेड कैबेज। रेड कैबेज आप सबने देखी होगी। ठीक है, रेड कैबेज का जो जूस होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर। जब इसके ऊपर हम एसिड डालते हैं इट बिकम्स रेड, और बेस के साथ इट गिव्स ग्रीन कलर। विद बेस इट गिव्स ग्रीन कलर। ठीक है, तो यू कैन लर्न इट बाय RPG। दिस इज सो इजी। देखो आप RPG आपको सिर्फ लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं, 1 to 2 मार्क्स का आता है आपके एग्जामिनेशन में, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, तो ये 3 हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स सिंथेटिक बोले तो क्या मतलब बच्चों, सिंथेटिक बोले तो एनीथिंग दैट इज मेड इन इंडस्ट्री और फैक्ट्री। एक ऐसा इंडिकेटर जो फैक्ट्री में बनाया जाता है इसी पर्पस के लिए कि हम ये चेक कर सकें कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स बारे में अगर मैं बोलूं तो हमारे पास 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। पहला है फिनोक्सिलिन, ठीक है, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बच्चों, तो फिनोक्सिलिन जो होता है उसका ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस। ठीक है,
ओरिजिनल कलर है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो एसिड के साथ इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, और जब हम इसमें बेस डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप तो एक बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर अपीयर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका खुद का कलर होता है ऑरेंज। एसिड के साथ इट गिव्स रेड कलर, एसिड के साथ ये रेड कलर देता है और बेस के साथ ये येलो कलर देता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और ये है आपका इनको लर्न करने का तरीका। अब लास्ट हमारे इंडिकेटर्स हैं olfactory indicators. Olfactory means something, it is related to something that we can smell, हमारी नोज से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनमें कलर चेंज नहीं होता बल्कि स्मेल चेंज हो जाती है विद रिगार्डिंग एसिड और बेसिस। चलो, तो पहला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है अनियन, अनियन। दूसरा है वेनिला एसेंस, और तीसरा है आपका क्लोव ऑयल। ठीक है, अब इनमें एक चीज तीनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? कि एसिड के साथ नो चेंज इन स्मेल विद एसिड, विद एसिड। तीनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि एसिड के साथ इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता। मतलब कि अगर आप अनियन जूस में या वेनिला एसेंस में या क्लोव ऑयल में एसिड डालोगे, देयर विल बी नो चेंज इन देयर स्मेल। लेकिन अगर आप बेस डालोगे, विद बेस द स्मेल वैनिशेस, इनकी स्मेल गायब हो जाती है विद बेस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, बेसिस, salts, and we also studied the 3 types of indicators today, that are natural indicators, synthetic indicators, and olfactory indicators. I hope I made myself clear and everything was understood by you. So thank you students, thank you for watching my video. For watching more videos like this, please like, share and subscribe my channel.